स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे और पाम संडे के वचन पर तू आशीष देना और महिमा जलाल सब तुझे मिले यीशु के नाम से, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके सामने में अभी आप जो वचन है आप पढ़ लेना। मत्ती की इंजील 21 बाब 1 से 11 आयत तक और यूहन्ना के इंजील जो है 12 बाब 12 से 19 आयत तक। जब यीशु मसीह जी यरूशलेम में प्रवेश किए और विजय पाने के लिए जो है प्रवेश करते हैं, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, किस तरह चेलों ने बैतफगे में जाकर जो है गदही के बच्चों को लेकर आए और चेलों ने जो है गदही के बच्चों पर कपड़े डाले और यीशु को बैठाए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु जी जब उस कपड़े पर लोग ने डाले और यीशु जी बैठे, तब मेरे प्यारे भाई और बहनों यरूशलेम में दाखिल हुए। और जब यरूशलेम में विजय प्रवेश करने जा रहे हैं, शैतान पर विजय पाना है अब। और इस विजय पाने के लिए उस समय में तो बहुत खुशियां थी, उस समय में बहुत आनंद थी। लोगों ने गदही के बच्चे के ऊपर कपड़े भी डाले, पेड़ की खजूर की डालियां रास्ते में बिछाए और लोगों ने खजूर की डालियों को हिलाया। लोगों ने कहा, ये धन है वो जो प्रभु के नाम से आता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु जानता था कि से आज हमारे बच्चे महिमा कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये युद्ध इन बच्चों से नहीं है, बल्कि शैतान से युद्ध है। अब मैं यरूशलेम में जा रहा हूं और पर्व के समय में, और हमें जीत हासिल करनी है। और जब जीत हासिल किस तरह करना है, मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह जी जब यरूशलेम में दाखिल हुए तो भविष्यवाणियां भी पूरी करनी थी, और उस भविष्यवाणियों को जो है पूरा भी किए। दूसरा राजा 9:13 में लिखा हुआ है, जब वो लोगों ने एक राजा मांगा, और जब राजा मांगा तो जो है मेरे प्यारे भाई बहनों, येहू को राजा बनाया गया। तो लोगों ने सीढ़ियों के ऊपर कपड़े बिछाए और जोर से चिल्लाने लगे, येहू मेरा राजा है। इसीलिए यीशु को वो राजा बनाना चाहते थे, लेकिन जो है यीशु इस दुनिया का राजा नहीं था। यीशु तो स्वर्गीय राजा है। उस राज्य में हमें और आपको ले जाना चाहता था। और लिखा है वचन, जब येहू राजा बना तब मेरे प्यारे भाई बहनों, लोगों ने कपड़े बिछाए। ठीक इसी तरह यीशु के आगे भी कपड़े बिछाया गया, खजूर की डालियां ली गई और यीशु यरूशलेम में जो है दाखिल हुए। और मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे कहने का मकसद यही है कि से जकरिया ने जो भविष्यवाणी की थी वो भी पूरा किया यीशु ने। और वहां जो है यरूशलेम में जब प्रवेश किए तो जकरिया 9:9 में लिखा हुआ है कि सिय्योन की बेटी ही मगन हो, यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी है, उद्धार पाया हुआ है, वो दीन है और गधे पर बरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह जी इस सारे वचन को पूरा किए और इस धरती पर आकर यीशु ने नबियों के वचन को पूरा किया। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमें भी और आपको भी
यीशु जी ने जो है अपना वचन दिया है, हमें भी और आपको भी पूरा करने की जरूरत है। आप जानते हैं यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे तो चेलों को एक आज्ञा दिया था, जाओ दुनिया के कोने कोने में मेरा सुसमाचार सुनाओ, और जो विश्वास करे बाप बेटा पाक रूह के नाम से बपतिस्मा देना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिस तरह यीशु जी आज्ञा पालन किए, आज हमें भी और आपको भी इस पर्व में परमेश्वर की आज्ञा पालन करना जरूरी है। इस पाम संडे में अपने आप को तौबा करो, इस पाम संडे में अपने आप को पछताओ, जो काम पिछले साल नहीं किए हो पाम संडे से अभी तक, और इस पाम संडे को बीड़ा उठाओ से हम जिएंगे तो यीशु के लिए, मरेंगे तो यीशु के लिए, हम यीशु के लिए सुसमाचार सुनाएंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु इस धरती पर आकर सारे कार्य को पूरा किया। आज आपको भी इस कार्य को पूरा करना है। क्या आप पूरा करना चाहते हो या नहीं? अगर पूरा करना चाहते हो तो मेरे प्यारे भाई बहनों प्रार्थना करो। आज इस विजय रथ को, मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस महत्व को जानो। जब यीशु यरूशलेम में प्रवेश किए, विजय रथ पर चढ़े और विजय प्राप्त किए, आज आप भी संसार में रहते हुए विजय प्राप्त करें, संसार पर जीत हासिल करें। गुनाह को, पाप को अपने पैर के नीचे दबा दो। आज उठने ना दो गुनाह को। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो बच्चे गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, और बच्चे से नफरत ना करो, बल्कि गुनाह से नफरत करो और कहो बच्चों गुनाह छोड़ो, पाप छोड़ो, यीशु तुझे माफ करेगा। विजय रथ पर चढ़ो, आज विजय झंडा ले लो। आज यीशु ने यरूशलेम में वो झंडा लेकर चला विजय प्राप्त करने के लिए, और जीत दिलाया भी आपको, हमें भी और आपको भी जीत दिलाएगा यीशु। संसार में रहते हुए संसार के ऊपर आप विजय प्राप्त करोगे। क्या आप विजय प्राप्त करना चाहते हो? तो प्रार्थना करो, आंखें बंद करो। स्वर्गीय आसमानी बाप, जो बच्चे पाम संडे में फैसला कर रहे हैं किसे पिछले साल पाम संडे से अभी तक मैंने जीवन ऐसे ही गुजारा है, आज मैं फैसला कर रहा हूं पाम संडे में से यीशु तेरा कार्य करूंगा। जैसे प्रभु तू धरती पर आकर पिता का सारा कार्य पूरा किया, उसी तरह प्रभु यीशु तूने हमें जिम्मेवारी दी है, उसी तरह हम भी तेरा कार्य पूरा करेंगे, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले, तेरे नाम की जलाल जाहिर हो। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं,